हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं जो कि रहेंगे क्लाइमेट बेस्ड। तो इंडियन ज्योग्राफी करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए वीडियो को, लास्ट तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन टेरेन रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना परसेंट टेरेन है जो 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव करता है? तो क्या राइट आंसर रहेगा? 35% एरिया है, 45% है, 40 है, या फिर 30% है? तो राइट आंसर आपका रहेगा ए, 35%। ठीक है, चलिए। तो कह रहे इंडिया हैज़ टू फेस स्कार्सिटी ऑफ हाई रेनफॉल ऑफ मूनसून। ठीक है, इंडिया में ना बहुत स्कार्सिटी रहती है। ठीक है, या फिर कह सकते हो हाई रेनफॉल की कमी मूनसून की। ठीक है, कहीं ज़्यादा होंगी, कहीं कम होंगी। तो व्हेन मूनसून रेनफॉल इज हाई, लो लैंड आर आउटपोर्ट विद द वाटर वेयर एज अ हाई लैंड हैज़ टू सफ़र सॉइल इरोजन। और साथ में ना मिट्टी बह जाती है जब ये मूनसून वगैरह होती है, तो उस वजह से मिट्टी वगैरह बह जाती है बहुत सारी। ठीक है, उसकी वजह से भी फर्टिलिटी ज़मीन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ था। आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज द ड्राइस्ट पार्ट। ड्राइस्ट पार्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या है। ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आपके पास क्या रहेगा? वो जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, या मध्य प्रदेश? जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, ये ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है? क्या वो इक्वेटोरियल है, मूनसूनल है, मेडिटेरियन है, या कंटिनेंटल है? तो अगर बात करें क्लाइमेट की बात, तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मूनसूनल टाइप है। किस तरह का है? मूनसूनल है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट? तो मूनसून करता है, ओशन करंट करता है, प्रोक्सिमिटी टू इक्वेटर करता है, या एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशन करता है? तो हमें इतना तो पता है कि इंडियन ओशन अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। ठीक है, तो ओशन करंट में से नहीं, इक्वेटर भी देखा जाए, इक्वेटर से ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, या इक्वेटर पर क्लाइमेट में, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशन भी हमारी देखा जाए अर्थ में तो क्लाइमेट चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। मगर ये फैक्टर लग रहा है मुझे अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इज द राइट आंसर। ओशन करंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, विच आर द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर। ठीक है, जितना भी मूनसूनल सिस्टम रहता है ना हमारे इंडिया का, तो वो रहता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में। अगर सी में हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, और ज़मीन की तरफ लो प्रेशर रहेगा, ठीक है, तो जितनी भी विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएंगी? लो प्रेशर की तरफ। तो विंड्स जाएंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्लाउड्स भी जाते हैं, तो रेनफॉल काज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है कि हमारे पास कौन सा लो प्रेशर एरिया रहेगा? ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का समर वाले टाइम पे, ठीक है, समर वाले टाइम पे इनमें से लो प्रेशर एरिया कौन सा है? यहाँ वो रन ऑफ कच्छ है, या राजस्थान है, नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया है, या मेघालय है? जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट, राइट आंसर रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिशें किसकी वजह से होती हैं? मूनसून की वजह से। तो इस टाइम हाई प्रेशर वाला एरिया कौन सा रहेगा? हाई प्रेशर वाला एरिया रहेगा जो ओशन के किनारे पे एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना दूर रहेगा ओशन से उतना क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साउथ वेस्टर्न विंड आर अट्रैक्टेड टू इंडियन सब कंटिनेंट इन रेनी सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है? ठीक है, लो एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, effect of northeastern commercial wind by the formation of cyclone at equator, या effect of eastern winds? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? राइट आंसर आपका ये है, अभी जस्ट पीछे पड़ा था कि लो प्रेशर एरिया की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिशें क्या रहेंगी? थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, अट्रैक्ट करेंगी उसे अपनी तरफ। किसको? मूनसून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा हैव टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलामिटी।
ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें ज़्यादातर, ठीक है, या साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, टोर्नेडो, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें जो अगर आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर वो क्या रहेंगी, साइक्लोन। ठीक है, कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आपको साइक्लोन दिखेंगे, साइक्लोन दिखेंगे, ठीक है, समर टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच आर द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो क्या रहेगा इसमें से आंसर, क्या वो हिल्स ऑफ गैरो, खासी एंड जयंतिया है, प्लेटियो ऑफ छोटा नागपुर है, कोरमंडल कोस्ट है, या मालवा प्लेटियो है। जल्दी से इसका आंसर करें। तो इसका आंसर रहेगा सी, कोरमंडल कोस्ट, ठीक है। हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में आपको कहाँ दिखेगा, कोरमंडल कोस्ट में दिखेगा। कोरमंडल कोस्ट में बारिशें क्या होंगी, थोड़ा ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 9th क्वेश्चन, क्या विच आर द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से किस में बारिशें ज़्यादा होंगी, तमिलनाडु, असम, केरला या वेस्ट बंगाल। तो इस चीज़ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। यहाँ नेचर ऑफ फॉरेस्ट दिया और सेकंड टाइप में सेकंड जगह पे एरिया दे के रखा है। तो आपने करना क्या है, मैचअप करना है कि कौन कौन से यहाँ पर ठीक जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन से यहाँ से, शिवालिक हैं, शिलोंग हैं, वेस्ट बंगाल हैं या नीलगिरी हैं। मानसून कौन से हैं, टेम्परेट कौन से हैं या मैंग्रोव कौन से हैं। तो इसके आपके पास 4 आंसर हैं। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। ए का रहेगा 2, मतलब ए का आपके पास 2 है, तो ए का 2 मतलब ये रहेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, शिलोंग में, ठीक है। बी का 1, ठीक है, मानसून का शिवालिक रहेगा, शिवालिक मानसून वाला आ गया। उसके बाद सी का रहेगा आपके पास 4, टेम्परेट नीलगिरी है, और मैंग्रोव वाले वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं, मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं और सुंदरी ट्री भी इसे कहते हैं, वहाँ सुंदरबन डेल्टा मिलेगा आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, वेयर डज द हीट कम इन द इन्वायरमेंट। हीट आती कहाँ से है इन्वायरमेंट में, इंसोलेशन की वजह से आती है, कंडेंसेशन, कन्विक्शन या रेडिएशन। ये चारों ना हीट के फिनोमिनन से, इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सी, सी इज़ द राइट आंसर। अब बात अगर करें तो देखो ये सन है, तो कोई भी दुनिया की गर्म बॉडी होगी ना तो वो रेडिएशन छोड़ती है, क्या छोड़ती है, हीट वेव्स, और उन हीट वेव को हम रेडिएशंस कहते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कह रहा है कि चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून देन अदर प्लेसेस बिकॉज चेन्नई में बारिशें थोड़ी कम आती हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। किन कारणों की वजह से, पहला है कि वो मानसून ट्रैवल पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट। जो मानसून है, मानसून ट्रैवल करता है पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट। चेन्नई इज वेरी हॉट प्लेस एंड डू नॉट अलो ह्यूमिडिटी टू इवेपोरेट। या फिर दीज विंड आर ऑफ शोर मानसून विंड्स, ठीक है। तो क्या इसका आंसर रहेगा, आंसर रहेगा आपके पास डी, अबो ऑल। सारे के सारे इसके ही कारण हैं जिस वजह से चेन्नई में बारिशें कम होती हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, तमिलनाडु रिमेन ड्राई बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे, ठीक है, तमिलनाडु ड्राई रहता है बिकॉज इट इज लोकेटेड इन अ रेन शेडो एरिया। Temperature is so high that wind does not get cool. Wind do not reach this area or there is a no mountain in this area. तो राइट आंसर रहेगा ए, इट इज लोकेटेड इन अ रेड शेडो एरिया, ठीक है। इसको आप एक और नाम से भी पुकारते हैं। देखो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड आती हैं। मान लिया कि ये आपके पास एक पहाड़ है, तो यहाँ से हवाएं आ रही हैं, तो इस साइड को विंडवर्ड साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड कहेंगे, ठीक है। और जो उसकी अपोजिट रहती है वो लीवर्ड साइड रहती है, लीवर्ड साइड रहेगी, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पे 13th क्वेश्चन हो गया आपके पास। तो चलिए 14th क्वेश्चन पे कह रहा है कि आपके पास विच इज द व्हाट इज द नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। चंडीगढ़, गुवाहाटी से चंडीगढ़ में क्या नेचर रहता है इसका, क्या वो इरेगुलर नेचर है या क्रिसेंट आर ग्रोइंग नेचर है, डिमिनिशिंग नेचर है या साइक्लिक नेचर है। तो किस तरह का नेचर रहेगा, डिमिनिशिंग नेचर। याद रखें, जो गुवाहाटी से चंडीगढ़ की तरफ आप जाओगे तो मानसून का जो नेचर रहेगा वो
डिमिनिशिंग नेचर रहेगा। किस तरह का नेचर रहेगा? डिमिनिशिंग नेचर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ज़्यादा ह्यूमिड प्लेस है? क्या वो महाबलेश्वर है, चिरापुंजी है, या उदगामंडलम है, या म्यांमार है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी रहेगा स्टूडेंट, म्यांमार। ठीक है, याद रखें, म्यांमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज? ऐसा प्लेस जिसकी एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है, वो आपके पास ले आ जाएगा। लेन कश्मीर लिखा है यहाँ पर, तो वही इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द पैडी फील्ड को कितनी बारिशें चाहिए होती हैं? कितनी बारिश चाहिए होती है, कितनी सेंटीमीटर या एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है? क्या वो 120, 140 है, 100 है, या 80 है? तो राइट आंसर सी रहेगा। ठीक है, आपको 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है पैडी फील्ड के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ड्राइनेज पे बेस्ड लाऊंगा। तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।